नमस्कार नमस्ते। ખેડૂત મિત્રો, मैं हूं वाडिया भाई कुमार। गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज दिनांक 5/4/2025 के दिन मैं गुजरात के सूरत जिले के महुआ तहसील के वड़िया गांव में सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं ऐसा किसान प्रकाश भाई पटेल के खेत की मुलाकात लेने के लिए आया हूँ। तो हम प्रकाश भाई से ही पूछे, प्रकाश भाई, ये जो सुभाष पालेकर कृषि है वो आपके जीवन में कहाँ से आई, कब आई और आपको कैसे प्रेरणा मिली? नमस्कार। मैं 2019 से जब वड़ताल में सुभाष पालेकर जी आए थे और 7 दिन की जो शिविर उसने की थी उसमें मैंने भी भाग लिया था। और तब से मैंने निर्णय ले लिया कि मेरी जो 3 बीघा जमीन है वो मैं संपूर्ण कोई बिना खाद नहीं डालूंगा, पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। और तब से मैंने ये गुरु जी का जो पांचों आयामों है वो मेरी कृषि में मैंने किए हैं। और देसी गाय घर पे ला के उसका गोबर गौमूत्र से जीवामृत बना के मैं मेरी भूमि में डालता हूँ। तो प्रकाश भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताया कि आपके पास कितनी जमीन है और आप कितनी गाय रखते हो? मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास मेरे 3 बीघा मेरी जमीन है। और मैं पहले तो मेरा पशुपालन था एचएफ गायों का। अ, पर जब से मैंने 2019 से ये कृषि की शुरुआत की, मैं घर में 2 देसी गाय की बछड़ी लाया और आज वो बड़ी हो गई है। तो पशुपालन भी करता हूँ, साथ में मेरे घर को दूध भी मिलता है उसका। और उसका गोबर गौमूत्र से मैं जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना के मेरी भूमि में डालता हूँ। और मेरी तीनों बीघा जमीन में वो सुभाष पालेकर कृषि पद्धति से कर रहा हूँ। तो प्रकाश भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि आप जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं तो कौन से पाक ले रहे हैं और पाक लेने से पहले आप जमीन में कौन कौन सी खेड़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मेरी 3 बीघा जमीन में मैंने 20 गुंठे में मेरा सुभाष पालेकर जो 36x36 पंचस्तरीय जंगल मॉडल है वो खड़ा किया है। दूसरे खेत में मैंने गन्ने का मॉडल लगाया है, उसमें मैंने 8x8 फीट पर लगाई थी। अब मेरी 6x2 पर भी गन्ना लगाया है। और कम खर्च में जो गन्ना लगाया है उसमें गन्ने में से हम गुड़ बना के सीधे कंज्यूमर को देते हैं। तो पहले तो ये भूमि तैयार करने के लिए हम जोताई करते वक्त जो अंतिम जोताई में हम घन जीवामृत जो गुरुजी ने बताया है पर एकड़ 400 kg, तो वो डालते हैं। और भूमि को हम मिक्स करके आ, पाक हमने लिया है। उसमें गन्ना बहुत कम गन्ने में हमने वो खेती की है जो हम घर के सभी लोगों ने लगाई है। कम खर्चा होता है, तो ऐसा करके हम गन्ने की जो पराली है वो भी जमीन पर बिछा देते हैं, जिसे हम आच्छादन कर देते हैं। तो खरपतवार भी कम होता है, तो और हमारे भूमि उर्वरक बनती है। तो ऐसे हम ये कृषि के सभी आयामों यहाँ किया है। तो प्रकाश भाई, हमको ये बताए, हमारे खेडूत को, कि आप कई सालों से जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं तो उसमें आप यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। तो यूरिया और डीएपी के ये जो अवेजी है, इसके बदले में आप तो कुछ तो डालते होगे ना, तो क्या डालते हो आप? जो हमारे सुभाष पालेकर गुरु जी के जो सिद्धांत है उसके मुताबिक हम जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत एक कल्चर है। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ जितने हमारे उपयुक्त जीवाणु हैं। तो उसका हम 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, गुड़ 1 kg, बेसन जो है 1 kg लेते हैं। और जो सजीव मिट्टी है वो 1 मुट्ठी लेते हैं। तो जो हमारा घोल कल्चर तैयार होता है वो हम भूमि में डालते हैं। तो भूमि हमारी उर्वरक बनती है और फलद्रुप बन जाती है। तो इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही टेस्ट वाला, सुगंधित और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो यही हम डालते हैं, पानी के साथ छिड़काव करते हैं जीवामृत का। दूसरा जो गोबर हमारा बचता है उसका हम सुखा के घन जीवामृत बनाते हैं। वो हम
खेड़ाई करते वक्त उसको घनजीवामृत भूमि में अंदर डाल देते हैं। तो जीवामृत हम गुरुजी ने जो पाक वाइज जो हमको बताया है, गन्ने के खेत में कैसा डालने का है, इसकी मात्रा मात्रा पंचतरी में कैसा डालना है, वो उसके हिसाब से हम 15 दिन पानी के साथ जीवामृत को पर एकड़ 200 लीटर, तो हम 200 लीटर पर एकड़ 15 दिन में डाल देते हैं। तो प्रकाश भाई हमारे खेडूत मित्रों को ये बताए कि जो घन जीवामृत है उनसे खेत में क्या फायदा होता है। तो ये जीवामृत जो हमारा सूक्ष्म जीवाणु का ये भंडार है, उससे डालने से हमारी भूमि जो फलद्रुप बनती है, और दूसरा हमारा है आच्छादन, भूमि को हम काष्ठ आच्छादन से ढक देते हैं, तो वो जीवामृत में आया हुआ जीवाणु तो खाने का खुराक बन जाता है। देसी केचुए होते हैं वो जमीन के अंदर से आते हैं और उसको खाने का भी खुराक बन जाता है। तो हमारी जो सुभाष पालेकर कृषि में आच्छादन का बहुत महत्व है। तो जीवामृत डालने से भूमि हमारी पोची भरभरी बन जाती है, और जो पेड़ पौधे हैं, सब्जी है, उसको खाना पकाने का जो काम कर रहे हैं जीवाणु, वो जीवामृत के माध्यम से हम भूमि में डालते हैं, तो हमारी भूमि बहुत अच्छी बन जाती है और पेड़ पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त बन जाती है। तो प्रकाश भाई हमारे खेडूत मित्रों को ये बताएं कि आप जब पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, यूरिया डीएपी नहीं डाल रहे हैं, तो आपके जो पाक में जो अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, तो इसका इलाज कैसे करते हो आप। ये वैसे तो जो प्रकृति में है, रोग जीवात का नियंत्रण अपने आप हो जाता है प्रकृति में, वैसे ही हमारी कृषि थोड़ी अलग है। तो हम जो हमारे कृषि में एक पाक नहीं, अनेक पाक ले रहे हैं। गन्ने के साथ जैसे कि मूंग ले रहे हैं, डूंगरी ले रहे हैं, साथ में भिंडी है, मक्का है, और सभी हल्दी वैसे पाक ले रहे हैं, तो एक दूसरे का सहजीवन है। तो उसमें जो कीटक आती है, तो कीटक को नियंत्रण करने के लिए हमारा जो प्रकृति में जो पंछी है, जो पतंगिया है, भमरा है, और पंछी आके वो कीटक को खाते हैं, और मित्र कीटक है वो शत्रु कीटक को अपने आप नियंत्रित करती है। फिर भी अगर जो वातावरण में जो बदलाव आता है, इसके साथ जो कीटक आती है, तो उसके नियंत्रण के लिए हमने जो सुभाष पालेकर गुरु जी ने जो बताई पद्धति है, जो प्रकृति के ही अंदर से जो हम नीम है, आकड़ा है, करंज है, धतूरा है, और सभी के पत्ते लेकर हमारा नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 पर्णी अर्क जैसी हम कीट नियंत्रण बनाते हैं। सब्जी के जो बनाने में जो हमारी पौधे में विकास के लिए, फल के लिए जो हम सप्तधान्य अर्क बनाते हैं, वैसा बना के हम अपने ही आसपास के प्रकृति के जो संसाधन है उसका ही उपयोग करके हम ये बना रहे हैं। तो प्रकाश भाई हमारे जो खेडूत भाई है उसको ये बताइए कि आप जो सभी पाक लेते हैं उसका मूल्यवर्धन कैसे करते हैं और आपकी बिक्री व्यवस्था, जो वेचाण व्यवस्था है, वो कैसे चला रहे हैं। वैसे तो हमने सुभाष पालेकर गुरु जी के शिविर में जो सुना था, और उसका उद्देश्य है कि गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में लाना जाए, तभी गांव समृद्ध बनेंगे। तो हम बिचौलिया मुक्त, यानी वो जो करने का जो मेरा उद्देश्य है, पहले तो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को शुद्ध खाना, सब्जी, दालें, अनाज मैं घर के लिए उगाता हूँ। मेरा परिवार शुद्ध खाएगा, स्वस्थ रहेगा, और जो बचा हुआ जो अनाज सब्जी है वो मैं सीधे उपभोक्ताओं को दूंगा, और वो जहर मुक्त खाके उसको भी तंदुरुस्ती अच्छी स्वस्थ रहेगा। ये उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ। तो बिक्री व्यवस्था में क्या है कि जो भी हमारा, जैसे कि मेरा गन्ना है, गन्ने का मैं प्रोसेसिंग करके गुड़ बनाता हूँ। वो देखिए ये गुड़ हमने बनाया है, तो गुड़ बना के मैं सीधा बिक्री मेरे कंज्यूमर को देता हूँ। तो कंज्यूमर जो ये खाएगा, बाजार में मिलने वाला गुड़ और ये गुड़ का कंपैरिजन करेगा
क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं डाला गया, खरपतवार नाशक भी नहीं डाला गया, और वो औषधीय गुणों से भंडार है। तो वो खा के वो हमेरा गुड़ पहला पसंद करेगा। तो उसको भी मालूम है कि आज बाजार में मिलने वाला सभी जहर वाला है, और वो बिना जहर वाला है तो वही पसंद करेगा। तो ऐसे ही हम दूसरा हम प्रोडक्ट सभी मूंग है, मूंग की दाल बनाते हैं, जैसे कि ये उड़द की दाल है, ये पत्थर की चक्की में पीस के बनाते हैं। तो वैसे प्रोडक्ट हम घर पे ही बना के, ये हल्दी हमने लगाई थी मेरे पंचस्तरीय में, तो हल्दी का भी पाउडर बना के हम मूल्यवर्धन करके ग्रेडिंग पैकेजिंग करके कंज्यूमर को हम घर पे ही बुलाते हैं। हमारी ये प्रोडक्ट है, मेथी है, ये राई है, हमारी मिर्च पाउडर है, ये हमारा टी का मसाला है। दूसरा है हमारा वो ये कड़ा, राइस का लाल कड़ा, अम्बे मोर, इंद्राणी, ऐसी अनेक सारी वेराइटियों है। सुगंधित धान वो भी है। ये दालें भी सभी मूंग उड़द की दालें भी करता है। तो कंज्यूमर को एक विश्वास होगा, और वो मेरे खेत तक आएगा, खेत देखेगा, हम कैसे कृषि ये कर रहे हैं ये भी देखेगा, और उसको विश्वास हम देंगे। तो ये कंज्यूमर को हमेरा ये कैसे पद्धति चले वो भी देखेगा, और गांव से ही खरीदेगा, घर से ही वो आके खरीद देता है। तो हमको भी ज़्यादा मुनाफा होता है, खर्च कम होगा, और जो भी पैसा बचेगा वो किसान के जेब में आएगा। तो सुभाष पालेकर जी ने जो पद्धति सिखाई है उसमें हम घर से ही अपना बिक्री करें और सीधे कंज्यूमर को दें। तो ये व्यवस्था हमने खुद की खड़ी की। तो क्या आप कोई कंज्यूमर है, उसको कोई बाहर रहता है तो आपको फोन करेगा, तो फोन के माध्यम से आप क्या कुरियर कर सकते हैं सभी का? आ, मैंने 2019 से मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जय किसान सुभाष पालेकर कृषि तालीम निदर्शन और वेचाण केंद्र, बढ़िया से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। जो जो मेरे कंज्यूमर है उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नंबर ऐड किया है, और मेरी जो जो कृषि की जो के पद्धति है वो मेरा रोज का जो काम होता है कृषि में, आज जीवामृत डाला, घनजीवामृत डालते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करते हैं, वो सीधा छोटा छोटे वीडियो बना के मैं ग्रुप में डालता हूँ। कंज्यूमर को भी पता चले कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कैसे हमें हमको जो खाना मिल रहा है वो कैसे आता है, तो वो देखता है। और आज मेरी जो भी प्रोडक्ट निकले वो मैं सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, तो उससे उसको पता चले कि आज हमारे खेत में ये हुआ है, आज अमरूद लगा है, आज केला लगा है, वो खाने को मिलेगा। तो पहले से वो ऑर्डर हमें भेज देता है, तो हमेरा ऑर्डर पहले से बुक हो जाता है, और कंज्यूमर सीधा घर आके वो खरीद लेता है। तो मैं सलाह सवाल करता हूँ कि आप जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, तो दूसरे खेडूत कोई सीखना चाहे तो आप कुछ सिखाते हैं, ऐसा मैंने सुना है स्कूल के बच्चे को, तो वो कैसे व्यवस्था करते हैं? अ, मैंने लगभग यहाँ मेरे घर पे 16 से 17 हजार किसानों बच्चे ये हमारे फार्म की विजिट कर चुके हैं। और हमारे पद्मश्री जो सुभाष पालेकर गुरु जी है, तो 2022 में और 2024 में भी मेरे घर पे आके मेरा जो फार्म है उसको और मेरे घर को पावन किया है। मैं धन्य अनुभव करता हूँ कि वो अ, पूरे भारत से 400 किसानों को लेकर यहाँ आए थे, और मैं मेरा सेवा किया कार्य है, कृषि तो कर रहा हूँ, और साथ साथ में दूसरे किसानों को भी जोड़ने का काम कर रहा हूँ। क्यों कि हम भूमि को नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी है इसको हम क्या देंगे, बंजर जमीन दे के जाएंगे। और घर में आज कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी भयानक बीमारियां आ रही है, तो हम बीमारी दे के जाने वाले हैं। तो आइए सब किसान जुड़े, अपने किसानी में थोड़े से शुरू कीजिए, खर्चा कम है, और प्रकृति का भी जतन होगा, हमारी भूमि बचेगी, गौ माता बचेंगी, और मानव स्वास्थ्य बचेगा। जन आंदोलन गुरु जी का है, उसके साथ में जुड़ा हूँ। तो आज मैं हर एक रविवार को
10 से 1 बजे तक मैं किसानों के लिए मेरा ये फार्म खुला है। तालीम, निदर्शन और मूल्यवर्धन कैसे किया जाए उसकी जानकारी देता हूँ। आसपास के सभी स्कूल के बच्चे उनके प्रोग्राम के दरमियान वहाँ आते हैं। सभी को मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ और जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सबको मिले ऐसी मेरी भावना है। तो सब जुड़े और आइए एक बार देखिए और मेरी जो ईश्वरीय व्यवस्था में जो हम कर रहे हैं उसको साक्षात हमने यहाँ किया है, वो आपको देखने को भी मिलेगा। तो देखा ना जो खेडूत मित्रों, जो प्रकाश भाई पटेल है बहुत अच्छा अपना फार्म डेवलप किया है, पंचस्तरी मॉडल भी किया है और गन्ने का भी मॉडल है और तिल भी बोया है। तो ऐसे सुभाष पालेकर विधि से बहुत अच्छी जो अपनी खेती कर रहे हैं और दूसरों को ज्ञान भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो मैं भाई श्री पटेल प्रकाश भाई को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद, आप सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं। वाड़िया भाई को भी आज मेरे फार्म पर पधारे। मेरा जय किसान सुभाष पालेकर कृषि फार्म वड़िया, मेरा परिवार उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय